There were certain promises like, if you seek the kingdom of God first and His righteousness, all the other things will be added to you. और कुछ वायदे परमेश्वर के वचन में ऐसे हैं जैसे कि अगर तुम परमेश्वर की धार्मिकता की और उसकी राज्य की खोज करोगे तो सारी वस्तुएं तुम्हारे लिए जोड़ दी जाएगी. We wanted to prove that. Initially, for 2 years when I was single, और हमें इसे साबित करना था. और शुरुआत में जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तब, without ever expressing my needs to anyone, without sending reports anywhere, और किसी को मेरी ज़रूरत को बताए बिना और कहीं पर भी कोई रिपोर्ट्स को ना भेजते हुए, that I would trust God and God would take care of my needs. और मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता था और परमेश्वर मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करता था. When we got married and when we had a child, और जब हमारा विवाह हुआ और हमें जब बच्चा हुआ, we had to prove God as a family. We were very poor. और हमें एक परिवार के रूप में भी परमेश्वर विश्वास योग्य कैसे उसके साथ रह सकता है ये भी हम साबित करना चाहते थे, क्योंकि हम उस समय बहुत गरीब थे. I couldn't even afford house rent. और मैं एक घर का किराया भी नहीं भर सकता था, इतना गरीब था. But we decided we never get into debt. लेकिन हमने इस बात को ठान लिया कि हम किसी भी प्रकार के कर्जे में नहीं जाएंगे. That will be a disgrace to God. I'll tell you why. और ये परमेश्वर के नाम की एक निंदा का कारण बनेगा. मैं आपको बताता हूँ क्यों. To walk as Jesus walked means, for me anyway, I don't judge any of you. और यीशु जैसे चलता था उस प्रकार से चलना ये कैसा है ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ. मैं आप में से किसी का भी न्याय नहीं कर रहा हूँ. Who borrow, but for me it was. और आप जो लोग दूसरे से उधार लेते हैं, I wouldn't get into debt. लेकिन मैं नहीं लूँगा. मैं कभी किसी कर्जे में नहीं पड़ूंगा. Because I can't imagine Jesus going to someone say, hey, can you lend me some money? क्योंकि मैं कभी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि यीशु किसी व्यक्ति के पास जा रहा है और कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो. My heavenly Father let me down. क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे नीचा कर दिया है. So please let me borrow something from you. I'll return और इसलिए मैं तुमसे कुछ उधार लेना चाहता हूँ और मैं तुम्हें लौटा दूंगा. it. Does that sound right? I can't imagine Jesus ever saying that. और क्या ये सही सुनाई देता है? मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि यीशु ऐसा कुछ करे. So I said, Lord, I'm not going to go to somebody and say, my heavenly Father let me down. और इसलिए मैंने कहा, प्रभु मैं किसी के पास जाकर ये नहीं कहूँगा कि मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे नीचा कर दिया है. Is Jesus heavenly Father my heavenly Father too? क्या यीशु का जो स्वर्गीय पिता था क्या वो मेरा भी स्वर्गीय पिता है? You know, if the richest man in the world, whoever it is now, if his son came to me and said, hey brother Zach, can you lend me some money? और अगर मान लीजिए कोई एक बहुत ही धनवान व्यक्ति है और पता नहीं कौन है अब इस संसार में धनवान, अगर उसका बेटा मेरे पास आकर कहता है, भाई जैक मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मुझे कुछ उधार चाहिए. You asking me for money? और मैं कहूँगा क्या तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो? And your dad is the richest man in the world? और तुम्हारा पिता तो पूरे दुनिया में सबसे धनवान व्यक्ति है. Your father must have disinherited you. That's why you're begging now, right? और जरूर तुम्हारे पिता ने तुम्हें विरासत से निकाल दिया होगा, इसलिए तुम अब भीख मांग रहे हो. Otherwise, why would he ask me for money? नहीं तो फिर वो आकर क्यों मुझसे पैसे मांगेगा? And here my father is the richest person in the universe. और यहाँ पर मेरा पिता इस पूरे भूमंडल में सबसे धनी व्यक्ति है. The only reason why I'd go asking for somebody else for money is my heavenly Father disinherited me. He has. और केवल यही कारण होगा कि मैं किसी से जाकर पैसा मांगता हूँ, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे विरासत से बाहर कर दिया है, इसलिए. Not disinherited me. I hope. और नहीं, मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे विरासत से बाहर नहीं निकाला है. He hasn't disinherited you. और मैं आशा करता हूँ उसने आपको भी विरासत से बाहर नहीं निकाला है. So these were some principles that my wife and I followed. Of और ये कुछ सिद्धांत है मैं और मेरी पत्नी ने जिसका अनुसरण किया. course, we lived very simply, and God taught us to live extremely simply. Though. और निश्चित रूप से हम बहुत ही सामान्य रूप से साधारण रूप से जीते थे, और परमेश्वर ने हमें सिखाया कि कैसे एक सामान्य जीवन जीना है Those days. उन दिनों में. That is a very good discipline for us. And और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक अनुशासन है. those lessons we learned in those early years. और जो पाठ हमने उस शुरुआती दिनों में जो सीखे, शुरुआती वर्षों में, we practice even today, that we live और उसका अभ्यास हम आज भी करते हैं. simply even now. और आज भी हम बहुत सामान्य रीति से जीते हैं. It's a very important thing. The Bible says. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है. बाइबल ऐसा कहता है Godliness with contentment. कि ईश्वरीयता जो है वो संतुष्टि के साथ आती है.
is great gain. और वो बहुत ही बड़ा एक लाभ को प्राप्त करने जैसे है। And in another translation of that और दूसरे अनुवाद में ऐसा लिखा है, is a very beautiful translation of that in one European language. और एक पाश्चात्य के देश की बहुत ही सुंदर एक अनुवाद में ऐसा लिखा है, Which says godliness with frugality is great gain. Frugality means living very simply. और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि ईश्वरीयता जो है ये बहुत ही सामान्य जीवन जीने से आती है। जो अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल किया है फ्रूगैलिटी, यानी कि एक सामान्य जीवन जीना, एक आम आदमी जैसे जीवन जीना। I believe that is the difference between being righteous in money matters and faithful in money matters. और मैं विश्वास करता हूँ कि इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है कि पैसों के मामले में धर्मी होना और पैसों के मामले में विश्वास योग्य होना। There is a world of difference. इन दोनों में बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है। Jesus was not just righteous in money matters, he was faithful in money matters. और यीशु केवल पैसों के मामले में केवल वो धर्मी नहीं था, लेकिन वो पैसों के मामले में विश्वास योग्य भी था। So when we think of having the mind of Christ, और जब हम ये सोचते हैं कि यीशु मसीह के जैसे हमारा मन होना, one major area where we must have the mind of Christ is और सबसे बड़ा जो क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पर हमारा यीशु के जैसे मन होना चाहिए, वो यह है to be faithful with money. पैसों के मामले में विश्वास योग्य होना। Jesus said in Luke and chapter 16, और यीशु ने लूका रचित सुसमाचार के 16वें वचन में इस प्रकार से कहा, and verse 11, और उसके 16वें अध्याय के 11वें वचन में, माफ कीजिए, if you have not been faithful, now read carefully, it's not talking about being righteous. और वहाँ पर यीशु कहते हैं कि अगर तुम विश्वास योग्य नहीं हो, आप यहाँ पर ध्यान लगाकर पढ़िए कि यीशु क्या कह रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि अगर तुम धर्मी नहीं हो तो पैसों के मामले में। I think lots of believers are righteous in money matters, right? और मुझे लगता है कि बहुत सारे विश्वासी लोग जो है पैसों के मामले में धर्मी है। Righteous in money matters means I don't steal, I don't tell lies to make money. और पैसों के मामले में धर्मी होने का अर्थ ये है कि मैं कभी चोरी नहीं करता हूँ, मैं पैसे का लाभ कमाने के लिए मैं झूठ नहीं कहता हूँ। I don't borrow and not return. और मैं किसी से उधार लेकर फिर मैं लौटाता नहीं, ऐसे नहीं करता हूँ। It's permitted to borrow. The Bible doesn't say you shall not borrow. और हमें बाइबल में अनुमति दी है कि हम उधार ले सकते हैं, ऐसा नहीं लिखा है कि हम उधार नहीं ले सकते हैं। The Bible says don't be in debt to anybody. लेकिन बाइबल ये कहता है कि हमें किसी के कर्ज में, किसी भी चीज़ के कर्ज में नहीं पड़ना है, या किसी का उधार हमारे पास बनाए नहीं रखना है। God recognizes that in certain situations some believers have to borrow. और कुछ परिस्थितियों में परमेश्वर इस बात को समझता है कि हमें कुछ परिस्थितियों में पैसे उधार लेने पड़ जाते हैं। Now, in my case, God gave me faith not to. और मेरे विषय में परमेश्वर ने मुझे उस विषय में विश्वास दिया। But I would not put that burden on any of you. लेकिन मैं ये विश्वास का बोझ आपके ऊपर नहीं ला दूंगा। Live according to your faith. आप अपने विश्वास के अनुसार जीना। You know, Romans 14 says one man has faith for this. और जैसे रोमियो के 14वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति को इस विषय में अगर विश्वास है, Another man has faith for only this. तो दूसरे मनुष्य को किसी दूसरी चीज के लिए विश्वास है। You live according to your faith. तुम अपने विश्वास के अनुसार जियो। And I want to tell you, the Bible does not say don't borrow. और मैं आपको कहना चाहता हूँ, बाइबल ये नहीं कहती है कि आपको उधार नहीं लेना चाहिए। The Bible says in Romans 13:8, don't owe anybody anything. That लेकिन बाइबल ये कहती है रोमियो 13 के 8 में कि तुम किसी के कर्ज में ना पड़े रहो, कर्जा अपने ऊपर ना करना। means if you do borrow in an emergency, suddenly some sudden hospital bill or some unexpected emergency. और इसका अर्थ ये है कि हमें कर्जे में नहीं रहना है कि अगर कोई आपातकालीन परिस्थिति में या कोई अनपेक्षित परिस्थिति में आपको किसी से उधार लेना पड़ा और आपने ले लिया मजबूरन, लेकिन And you need to borrow, go ahead and borrow, but don't remain in debt. Pay. और उसे लौटाना है और आपको उसी कर्जे में बने नहीं रहना है। जितने जल्दी हो सके उसे जल्दी से जल्दी वापस लौटा देना है उस व्यक्ति को। It off as soon as possible. जितने संभव जल्दी हो सके उसे लौटाना है।
Very, very important. ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। I remember a man from India, a very poor man. और मुझे याद है एक भारत से एक जो व्यक्ति था, वो बहुत गरीब व्यक्ति था। When he was converted, he said, Brother Zach, what shall I do? जब उसका नया जन्म हुआ तो उसने कहा, भाई जैक मैं क्या करूं? I'm so poor and I owe 30,000 rupees to people I borrowed in my unconverted days. और मैं भाई जैक मैंने किसी व्यक्ति से, मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने 30,000 रुपये किसी व्यक्ति से उधार लिए थे और मेरी ज़रूरत के कारण मैंने लिए थे, जब मेरा नया जन्म नहीं हुआ था उस समय लिए थे। And I want to pay it all back and I'm such a poor man, how can I pay back 30,000 rupees? और अब मैं इतना गरीब हूँ कि मैं उसे फिर से वो पैसे लौटा भी नहीं सकता, मैं कैसे उसको उसके पैसे लौटाऊँ? It's a lot of money for a poor Indian. और एक भारतीय गरीब व्यक्ति के लिए ये पैसा एक बहुत बड़ी कीमत है, 30,000 रुपये। And I said, can you pay back 10 rupees a month? और मैंने कहा उसे कि क्या तुम हर महीने 10 रुपये लौटा सकते हो? Oh, he said, sure. और उसने कहा हाँ ज़रूर। I said, you know how long it'll take you to pay back 30,000 rupees? और मैंने कहा तुम्हें पता है तुम्हें कितना समय लग जाएगा उस 30,000 को लौटाने में? Only 250 years. केवल 250 वर्ष लग जाएंगे You'll be able to pay it back. कि तुम उसे वो पैसे लौटा दो। You're not going to live 250 years. और तुम 250 साल तक जीवित भी नहीं रहोगे। But if you keep paying it back and you die in 10 years, और अगर तुम लगातार उसके पैसे लौटाते रहो और 10 साल में ही तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो God will accept it फिर परमेश्वर तुम्हारे इस चीज को स्वीकार करेगा, as if you paid the whole thing. जैसे कि मानो तुमने सब कुछ लौटा दिया है वैसे, Because he saw your heart. क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे उस लौटाने वाले हृदय को देखा। Because there's a beautiful verse in 2 Corinthians 8 verse 12. और क्योंकि एक बहुत ही सुंदर वचन है 2 कुरिन्थियों उसके 8वें अध्याय के 12वें वचन में। You must all remember this verse. आप सब लोग इस वचन को जरूर याद रखें। I have the habit of jumping from one verse to another. मुझे ये आदत है कि एक वचन से दूसरे वचन पर कूदने की। But it's very important to know God's word. लेकिन ये बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन को जानना। 2 Corinthians 8 verse 12 says, 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 12वां वचन, if there is a willing mind, और वहाँ लिखा है कि यदि मन की तैयारी हो, then if the readiness is present, और अगर मन की तैयारी हो तो then God accepts you according to what you have. फिर वहाँ लिखा है कि फिर परमेश्वर तुम्हें जो कुछ तुम्हारे पास है उसके अनुसार स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, And not according to what you don't have. और उसके अनुसार नहीं कि जो तुम्हारे पास नहीं है। So in other words, this is a very liberating verse, you know. और ये कितना हमें स्वतंत्र करने वाला वचन है। और दूसरे शब्दों में You have a willingness to set something right, but you don't have the ability. और आप मान लीजिए आपको इच्छा तो है लौटा देने की, लेकिन आपके पास क्षमता नहीं है। God will accept you according to that willingness. फिर परमेश्वर उस जो आपकी इच्छा है लौटाने की उसे स्वीकार करेगा। It's a liberating word. ये बहुत ही स्वतंत्र करने वाला एक वचन है। Because some of you may be in situations where you want to do something and you can't do it. For example, और क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसी परिस्थिति में होंगे कि आप कुछ करना चाहते हैं बट लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। maybe you cheated somebody years ago. हो सकता है कई साल पहले आपने किसी को ठगा हो, किसी को धोखा दिया हो, You don't even know where the guy is today. और आपको आज पता नहीं है वो व्यक्ति है भी कहाँ। How in the world can you return it? फिर आप कैसे जाकर उस व्यक्ति को जाकर उसका पैसा लौटा दोगे? Do you have a willing mind to do it? क्या आपके अंदर एक इच्छा है ये करने की? Forget about returning it. Put फिर आपको लौटाने के बारे में भूल जाओ। that money in the offering box. फिर आप वो दान के भेंट के बक्से में उस पैसे को डाल दीजिए। That's what I suggest. You can't ये मैं आपको सलाह दूंगा। keep it, you know. आप उस पैसे को अपने पास नहीं रख सकते हैं। That's why Zacchaeus, he said, Lord, half my money I give to the poor. इसलिए जक्कई ने ये कहा, प्रभु मेरे आधे संपत्ति का जो भाग है मैं गरीबों को दे दूंगा। And I wondered why in the world he did that. और मैं इससे आश्चर्यचकित हुआ कि क्यों उसने ऐसे किया। I think it's because there were a lot of people he borrowed money from. क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोगों से उसने पैसा लिया था। He didn't know where they were now. और उसे पता नहीं था कि वो लोग अब कहाँ हैं।
But he said, I can't keep it. लेकिन उसने कहा नहीं, मैं ये पैसा नहीं रख सकता अपने पास, It's not righteously earned money. क्योंकि ये पैसा मैंने धार्मिक रीति से मैंने नहीं कमाया है। But I don't know where these people are. How can I'd be glad to return it to them, but I don't और लेकिन मुझे नहीं पता है ये लोग कहाँ है। मुझे खुशी होगी इन्हें पैसा लौटाने के लिए, लेकिन ये कहाँ है मैं नहीं जानता। even know their address. I don't know where they live. और उनका पता भी मैं नहीं जानता, कहाँ रहते हैं वो भी नहीं मुझे पता है। I can't keep it, so I'll give it to the poor. और मैं ये पैसा अपने पास नहीं रख सकता, इसलिए मैं इसे गरीबों में बांट देता हूँ। Today I would say put it in the offering box. और आज मैं ये कहूँगा कि इसे भेंट के बक्से में डाल दीजिए। Because there's a verse that supports it, 1 Corinthians 10. और क्योंकि एक वचन है जो इसे करने के लिए सहमति देता है, पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय में। It says, verse 26, I think. और मेरे ख्याल से 26वें वचन में, Everything that is in the Lord on the earth belongs to the Lord. और वहाँ लिखा है कि सब कुछ जो इस पृथ्वी पर है वो सब कुछ प्रभु का है। So if I don't know, if you find money on the street, और मुझे नहीं पता, अगर आपको कभी रास्ते में सड़क में कोई पैसा मिल जाता है तो, don't know whose it is, और किसका पैसा है आपको पता नहीं है, put it in the offering box. फिर आप उस पैसे को लेकर बक्से में, भेंट वस्तु के बक्से में डाल दीजिए। Because everything ultimately belongs to the Lord. क्योंकि अंत में सब कुछ परमेश्वर का ही है। So I see that is why I say if there's a willingness to be इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो to do it. If you don't have, it doesn't matter. फिर तो आप करिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। So coming back to Luke 16, और इसलिए लौट आएंगे लूका रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में 11. उसके 11वें वचन में, If you're not faithful with unrighteous mammon, that is, और वहाँ लिखा है कि अगर आप जो अधर्मिकता से कमाया हुआ पैसा है उस विषय में अगर विश्वास योग्य नहीं है तो, पैसों के विषय में कहा गया है वहाँ, money, how will entrust the true riches to you? And I want to explain. और वहाँ लिखा है कि फिर तुम्हें सच्चा धन है, परमेश्वर की आत्मिकता का जो धन है वो कैसे तुम्हें दिया जाएगा। To you what the true riches are. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सच्चा धन क्या है। The true riches are basically, as I see it, three things. और सच्चा धन जो है, मैं मूलभूत रूप से 3 चीजों को देखता हूँ। 3 चीजें हैं। 1, पहली चीज, revelation on the word of God. परमेश्वर के वचन पर प्रकाशन को प्राप्त करना। That means I read scripture and I don't just understand it, I get revelation that changes my life. और केवल इसका अर्थ यह है कि जब मैं वचन पढ़ता हूँ, केवल मैं समझ नहीं प्राप्त करता, लेकिन मुझे प्रकाशन प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह है कि वो मेरे जीवन को बदलता है। Not bright ideas. और अच्छी वहाँ से अच्छी विचारधारा नहीं, Revelation. Secondly, लेकिन प्रकाशन मिलता है। the anointing of the Holy Spirit. और दूसरी चीज, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त होता है। Those are the true riches. और ये सच्चा धन है। We cannot really serve God without the anointing of the Holy Spirit. और हम परमेश्वर की बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। Tell you this, however gifted you may be, और कितना भी आपको परमेश्वर के द्वारा आपको तोहफा प्राप्त हुआ है, दान प्राप्त हुआ है, however much of the Bible you have, और कितना भी आपको बाइबल के बारे में कितनी भी जानकारी क्यों ना हो, if you don't have the fire of the Holy Spirit, और आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा की आग नहीं है तो all you'll have is a painted fire. फिर आपके पास केवल ऐसे होगा मानो एक रंग दी हुई तस्वीर होगी आग की, That impresses people, जो लोगों को प्रभावित करती है, but it won't set them on fire. लेकिन उन्हें वो उनके हृदय में आग को नहीं जला पाएगी, It won't warm them. और वो उन्हें गर्म नहीं रख पाएगी, It won't give them light. A painted fire can look like a fire from a distance. और फिर वो उन्हें रोशनी नहीं दे पाएगी। अगर ऐसा एक चित्र देखा जाए जहाँ पर अग्नि का चित्र है, केवल उस पे अग्नि का रंग दिया गया है, तो अगर उसे दूर से देखा जाए तो But it doesn't give any light. वो केवल आग दिखती है, लेकिन असल में तो वो रोशनी दे ही नहीं सकती, And it doesn't, warm people. और फिर वो
असल में किसी भी लोगों को गर्मी नहीं दे सकती है। The third is likeness to Jesus Christ. और तीसरी चीज है यीशु मसीह के जैसा बन जाना। So true riches, as I see it, और सच्चा धन मैं इस प्रकार से देखता हूँ। I say, Lord, I want revelation on your word. और मैं कहता हूँ प्रभु मैं चाहता हूँ कि आपके वचन के विषय में मुझे प्रकाशन प्राप्त हो। I want my eyes to be open to see things that will change my life. और प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखें खुल जाए उन चीज़ों पर वचन में जो मेरी जीवन को बदल सके। I want the anointing of the Holy Spirit, not just in a once for all experience. और प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक का अनुभव चाहिए, केवल एक ही चीज, एक ही दिन के लिए या एक ही चीज के लिए नहीं, But a continuous experience of the anointing upon my life. और लेकिन एक दिन के लिए मात्र नहीं, लेकिन लगातार पवित्र आत्मा के अभिषेक की मुझे अपने जीवन भर आवश्यकता है। I seek for it every day. मैं प्रतिदिन इसकी खोज करता हूँ। When I get up to speak, I say, Lord, give me the gift of prophecy. और जब मैं उठकर प्रचार करने के लिए खड़ा होता हूँ तो मैं प्रभु से कहता हूँ कि प्रभु मुझे भविष्यवाणी करने का वरदान दीजिए प्रभु। I believe you will give it to me. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे देंगे प्रभु। Because the Bible says, covet to prophesy like people covet for earthly things. और क्योंकि बाइबल ये कहता है कि हमें भविष्यवाणी के लिए लालसा करनी चाहिए जैसे लोग संसारिक चीज़ों की लालसा करते हैं। And third, the likeness to Jesus Christ, because that is the ultimate purpose of God. और तीसरी बात यह है कि यीशु मसीह के समान बन जाना, क्योंकि ये सबसे मुख्य और सबसे अंतिम यही परमेश्वर का उद्देश्य है हमारे लिए, For all of us, that we might be हम सब के लिए, conformed to His likeness. कि हम सब परमेश्वर के स्वरूप में उसकी समानता में बदल जाए। Those are the true riches. और ये सच्चा धन है हमारे जीवन में। And if you want them, अगर तुम इसकी ये चाहते हो तो Jesus says, you have to be faithful with money. फिर यीशु कहता है कि तुम्हें पैसों के मामले में विश्वास योग्य रहना होगा And material things. और जो संसारिक चीज़ों के विषय में तुम्हें विश्वास योग्य रहना पड़ेगा। And Jesus was very faithful with material things. The और संसारिक चीज़ों के विषय में यीशु बहुत ज़्यादा विश्वास योग्य था। mind of Christ in relation to money was faithfulness. और यीशु का मन पैसों के विषय में जो हमारा रिश्ता है वो है पैसों के मामले में विश्वास योग्य रहना। Not just righteousness. Of course, Jesus was perfectly righteous with और केवल धर्मी पैसों के मामले में केवल धार्मिक रहना ये नहीं, यीशु निश्चित रूप से पैसों के मामले में बहुत धर्मी था। money, which means he didn't steal, he didn't do anything unrighteous with money, he never. और इसका अर्थ यह है कि यीशु ने कभी चोरी नहीं की, कभी भी पैसों के साथ किसी को धोखा नहीं दिया या अधर्मिकता से कभी पैसा नहीं कमाया। Earned any money unrighteously. He never sold a table as a carpenter that was not perfectly done. और उसने कभी भी ऐसा टेबल किसी को नहीं बेचा जो सही तरीके से बनाया नहीं गया था। He didn't cover up bad jobs. और वो कभी गलत बातों को छुपाने की कोशिश नहीं करता था। If a table was slightly defective, he would tell the customer, "This is a little defective. There's a crack in the wood here, and if you like, you can pay a little less." और वो जो यीशु लोग जो टेबल खरीदते थे यीशु के पास से, उन्हें कहता था कि ये जो टेबल है इसमें थोड़ा सा दुविधा है, ये खराब कुछ जगह पर टूट गया है, तो तुम चाहते तो इसे ले सकते हो और थोड़ा कम पैसा मुझे इसका दे दो। ऐसे वो धर्मी था। Because this is not perfect. If you don't want it, I'll make another one for you. और यीशु कहता था कि क्योंकि ये सही तरीके से नहीं बन पाया, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो तुम मुझे कम पैसे में इसे मुझसे ले सकते हो। But if you are happy with slightly defective table, pay less. और अगर आपको ये सही लगता है, आप इससे खुश है, तो आप कम पैसा दे दीजिए, उससे भी चलेगा। He was absolutely righteous and money matters. और पैसों के मामले में यीशु पूर्ण तौर से धर्मी था। And faithfulness is more than that. और विश्वास योग्य इससे कहीं अधिक बढ़कर है। Faithfulness means that even if I have plenty, और विश्वास योग्यता का अर्थ यह है कि अगर मेरे पास बहुतायत से है तो I don't think that's all mine. और मैं ये नहीं सोचता हूँ कि वो सब कुछ मेरा ही है। I've got so much now, I can do what I like with it. No, you और मैं ये नहीं सोचता कि मेरे पास अब बहुत है, मुझे जो मन पड़ेगा मेरे मर्जी से मैं करूँगा। can't. नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते। It's God's. पर ये पैसा परमेश्वर का है। Why do you have to raise your living standard every time you get more money?
और आपको जब और पैसा मिलने लग जाता है, फिर क्यों आपको अपनी जीवन शैली का स्तर और अधिक ऊंचा बढ़ाना अच्छा लगता है? I didn't do it. मैं नहीं करता ऐसे, My wife and I didn't do it. मैं और मेरी पत्नी नहीं करते हैं। We acquired what was necessary for living, और हम केवल वही लेते हैं जो हमें जीवन में जिसकी ज़रूरत है। but there were so many things that we didn't need. We और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, could live very simply. और हम बहुत सामान्य रीति से, साधारण रीति से जीते हैं। Then we'd have a lot more money to be used for other things. फिर हमारे पास पैसा बचेगा और बहुत सारी अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करने के लिए, To bless people with, ताकि दूसरों की मदद की जाए, दूसरों को आशीष किया जाए, to support ourselves so that we are not a burden on society. और हम अपने आप को हम संभाल पाए, देखभाल कर पाए, और हम अपने समाज पर एक बोझ ना बन जाए, So that we are not a burden on our church. और हम अपने कलीसिया पर एक बोझ ना बन जाए, So that we could serve our church in Bangalore for 40 years without taking 1 cent from them. और इसलिए 40 वर्ष तक बेंगलोर की कलीसिया में हम वहाँ पर सेवा करते रहे, किसी से भी एक पैसा भी नहीं लिया। You see, if we are faithful now, if we were extravagant in our expenditure, it wouldn't have been possible. और अगर हम बहुत ज़्यादा हमारे जो खर्चे हैं उसमें अगर बहुत ज़्यादा ऊंचा अगर चले जाते तो We'd always be looking for handouts or waiting for people to give us gifts or things like that. फिर हम हमेशा यही खोज करते कि लोग आकर हमें पैसा दे, या हमें कहीं से तोहफा मिल जाए, या हमें कुछ लोगों से कुछ मिल जाए, पैसा उसी की अपेक्षा करते रहते। So being faithful means more than being righteous. Please. लेकिन विश्वास योग्य रहना ये धर्मी होने से भी कई ऊंचा स्तर है, इससे बढ़कर है। Please remember, आप इसे याद रखिए। just because you have a lot of money doesn't mean you can spend it all on yourself. और आप ये ना सोचिए कि आपके पास बहुत पैसा है इसलिए सब पैसा आप अपने ही ऊपर खर्च कर दे।